स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आँखें नामक कविता की दूसरे अंश का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। कविता की पंक्ति इस प्रकार है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। स्वाधीन का अर्थ होता है स्वतंत्र। अभिमान से तात्पर्य गर्व, दर्प होता है। मझधार का अर्थ होता है धार के मध्य, अर्थात समस्याओं के बीच में रहना। मझधार का अर्थ होता है समस्याओं के बीच में रहना। संसार कगार सदृश वह खिसका। कगार से तात्पर्य होता है कगार सदृश। सदृश का अर्थ होता है के समान और कगार का अर्थ होता है किनारा। बच्चों, यह उन दिनों की बात है जिस समय किसान कभी खुशहाल रहता था। इस कविता के अंतर्गत कवि किसान की वर्तमान दुर्दशा का चित्रण करता हुआ कहता है कि भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था। स्वाधीन यानी स्वावलंबी था। उसके पास अपना कहने को कुछ खेत थे। तब उसकी आँखों में स्वाभिमान था। अभिमान भरा आँखों में इसका यानी तब उसकी आँखों में चमक थी, स्वाभिमान था। तब समाज में उसकी मान मर्यादा थी। परंतु आज उसका स्वाभिमान जो है उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया है जैसे कोई छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। जैसे कोई रेतीला किनारा जो है, संसार कगार, जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संसार की हृदयहीनता का चित्रण किया है। दो ही पंक्तियों में कवि ने किसान का उजला अतीत और निराशा जो वर्तमान निराशा है, दोनों का चित्रण कर दिया है। कगार सदृश शब्द में अलंकार है। सदृश यानी के समान। कगार सदृश यानी जैसे कोई रेतीला किनारा नदी के प्रवाह में बह जाता है। अर्थात जीवन जो है बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। में अनुप्रास अलंकार, संसार कगार और स्वाधीन किसान, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। कविता की पंक्तियों का भावार्थ एक बार फिर देख लीजिए। कभी किसान स्वाधीन था, उसके खेत अपने थे, इस कारण वह अपने खेतों का मालिक था। तब उसकी आँखों में स्वाभिमान की चमक थी। उसका जीवन खुशहाल था। आज भारतीय किसान का स्वाभिमान मर चुका है। इस कारण संसार के सभी लोग उसे दीनहीन मानकर उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिए हैं। आज समाज में उसकी कोई पूछ नहीं है। बच्चों,
अब मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अर्थबोध संबंधी प्रश्न पूछूंगी, जिसको आप लोग अपनी होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसान कब स्वाधीन रहा तथा उसकी मनोदशा कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज किसान को किसने मझधार में अकेला छोड़ दिया है और क्यों। धन्यवाद।